हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बिहार स्पेशल का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें हम लोग डेली टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो भी बिहार के इतिहास का क्वेश्चन है, इसमें 6 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके लिए 7वां पार्ट लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं, और लगभग दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को बनाने से लगभग सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि डिटेल्ड मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल्ड जानकारी हम लोग लेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस राजा को पराजित कर 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया? देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 में घनानंद को हराया। ठीक है, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद को उसने 323 ईस्वी में पराजित कर मौर्य वंश का स्थापना किया उसने। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो घनानंद को हराया, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों घनानंद को चाणक्य की सहायता से हराया था। जो चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वो तक्षशिला के आचार्य थे, और वह नंदवंश घनानंद ने उनका एक सभा में अपमान किया था। वहीं पर चाणक्य ने नंदवंश को समूल नष्ट करने का ठाना। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत कहाँ है? देखिए, मौर्य वंश की जानकारी जो और चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में भी मिलती है, मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित विशाखदत्त से भी मिलती है, और मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका में भी मिलती है, और अशोक के शिलालेखों से भी ज्ञात प्राप्ति होती है। यूनानी लेखक जस्टिन के वृतांत में भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे पांचों से जानकारी मिलती है दोस्तों। ठीक है, और ये पांचों बुक जो है पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिए। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त शूद्र जाति से था। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? देखिए दोस्तों, पुराणों में चंद्रगुप्त को शूद्र जाति का कहा गया है। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाई थी। चंद्रगुप्त की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, बौद्ध धर्म महाबोधि के अनुसार ये जो थे, ये ये मौर्य राजा के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रगुप्त को मौर्यवंशी क्षत्रिय भी बताया जाता है, मौर्य क्षत्रिय भी कहते हैं लोग, कुछ इतिहासकार इसको। ठीक है, चंद्रगुप्त की माता मुरा थी, जो नंद वंश की जो नंद वंश की किसी राजा का इसको पुत्र भी माना जाता है चंद्रगुप्त को। ठीक है, कुछ लोग इसे मौर्य क्षत्रिय का संतान भी मानते हैं। मुरा को इसकी माँ या नानी भी माना जाता है चंद्रगुप्त की। इनमें से क्या चंद्रगुप्त के बारे में सत्य है? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 330 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। एकदम सही है दोस्तों। चंद्रगुप्त ने यूनानी शासक सेलिकस निकेटर को पराजित किया। देखिए, 305 ईस्वी में सेलिकस निकोटर, जो चंद्रगुप्त 300 जो 25 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई किसकी? सिकंदर की। उसके बाद वह जो भी सिकंदर ने जीता था, उन सब पर आधिपत्य जमाने सेलिकस निकोटर आया 305 में, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया। चंद्रगुप्त से हारने के बाद उसने चंद्रगुप्त से संधि की, और फलस्वरूप उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। ठीक है, सेल्यूकस ने दहेज के रूप में 500 हाथी प्रदान किया चंद्रगुप्त को, और साथ ही साथ एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जेडरूसिया, बलूचिस्तान, पेरुपेनिसडाई, काबुल प्रांत भी दहेज के रूप में मिल गया चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त व सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एरिपियानस में मिलता है, एपियानस में मिलता है चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। तो सारे के सारे सही हैं दोस्तों। ठीक है, यूनानी आक्रांताओं से भारत देश को मुक्त कराने के कारण किसे भारतीय इतिहास का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? देखिए, यूनानी शासकों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को जो बोला जाता है, क्या मुक्तिदाता बोला जाता है भारतीय इतिहास का। इन्होंने यूनानी आक्रांताओं से देश को मुक्त कराया था। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, और जिसमें भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का विवरण मिलता है? देखिए, इंडिका नामक पुस्तक की जो रचना है, उसको मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज जो था सेलिकट निकोटर का राजदूत बनकर, ग्रीक शासक सेलिकस निकोटर का राजदूत बनकर मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसमें मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 श्रेणियों का वर्णन किया है। ठीक है, 7 श्रेणियों का क्या किया है? वर्णन किया है। किसने चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किया? देखिए, सर विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम इंडिका और जो जस्टिन का वृत्तांत था, उसमें सर विलियम जोन्स के ने सेंड्रोकेटस के रूप में चंद्रगुप्त की पहचान की है।
किसने चंद्रगुप्त की पहचान एंड्रोकेटोकोटस के रूप में की है? तो एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त की पहचान एंड्रोकेटस के रूप में की है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री तथा गुरु कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य के किस नाम से राज व्यवस्था तथा प्रशासन पर एक पुस्तक की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखी थी। ये तक्षशिला के आचार्य थे। किस अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य ने की कराया था? देखिए, जो चंद्रगुप्त है उसने पश्चिम में गुजरात श्रीनगर तक विजय प्राप्त की थी, और इधर दक्षिण में किया जाए तो उत्तरी कर्नाटक तक इसका विजय था। ठीक है दोस्तों, तो लगभग इसने भारत का यह प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बना था। तो गिरनार अभिलेख, जिसको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं, उसमें दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण के बारे में पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था, इसकी चर्चा है। और जब झील का पुनर्निर्माण भी जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है, रुद्रदमन ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था, मरम्मत कराया था झील का। इनमें से कौन सा सत्य है? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तरी कर्नाटक, ईरान, बंगाल, कश्मीर, गुजरात, विंध्य शामिल था। एकदम सही है दोस्तों, शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा लेकर कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चले गए, तो चले गए तो सही है दोस्तों। 298 ईसा पूर्व उपवास द्वारा शरीर तैयार करके उन्होंने उनको जैन ग्रंथों में संलेखना कहा गया। एकदम से दोस्तों 258 ईसा पूर्व उपवास द्वारा इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, और जैन ग्रंथों में इसको संलेखना कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद बिंदुसार उनका पुत्र हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी हेलेना के अलावा दुर्धरा भी उनकी पत्नी थी, जो बिंदुसार की माता थी, दुर्धरा। मौर्य वंश के किस राजा को वायु पुराण में भद्रसार, जैन साहित्य में सिहसेन तथा यूनानी लेखक उन्हें अमित्रोचेटस या अमित्र घात भी कहते थे? ये बिंदुसार है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार है ये। बिंदुसार के बारे में क्या असत्य है? देखिए, थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। एकदम सही है दोस्तों, थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बताया गया है। दिव्यादान के अनुसार वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीकोसस ने डायमेशक नामक राजदूत भेजा था। साथ ही साथ उन्होंने अंजीर, मेवा भी और एक दार्शनिक भी मांगा था बिंदुसार ने एंटियोकस के राजा एंटियोकस से। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार की राजसभा में आया था। तो ये चारों का चारों से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार ने किसे अवंती का उपराजा बनाया था? देखिए दोस्तों, उसने अशोक को अवंती का राजा बनाया था। ठीक है, अवंती का राजा किसको बनाया था? अशोक को। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान कौन होता था? देखिए, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लटक होता था। कौन होता था? खल्लटक। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? देखिए, बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई दोस्तों। ठीक है, 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु होने के बाद जो है 298 से 272 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा, और इसकी मृत्यु होने के बाद अशोक और सुसीम में झगड़ा भी हुआ, और अशोक जो है गद्दी पर बैठा था। चाणक्य प्रधानमंत्री किसके दरबार में थे? देखिए, चाणक्य जो प्रधानमंत्री थे वह चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के प्रधानमंत्री रहे हैं चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, इनका तीनों नाम है, उन्हीं को कहा जाता है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राज्य के कितने अंगों का वर्णन किया है? तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। तो दोस्तों, यह रहा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आप देखिए, और क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे साथ करते रहिए, और जो भी नए हैं चैनल पर वो अच्छे से और देखिए, और मेरे सारे वीडियो को एक बार जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।